चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हमने 7.3 तक पढ़ा रखा है और जैसे कि अभी बताने वाले हैं 7.4। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का परेशानी होता होगा क्योंकि बार बार प्रूफ दैट आ रहा है कि नहीं। तो अनिश्चित करना जो आ रहा है बार बार, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या आप कीजिए, इसको आप लोग आराम से 2 बार कॉपी में लिखिए और 2 बार खुद से वीडियो देखिए। ठीक है, और अच्छे से ध्यानपूर्वक से देखिए कैसे हम लिखते हैं, कैसे त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करें। एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज हम लोग जो अभी पढ़ाने वाले हैं, हम सो कौन सा पढ़ाने वाले 7.4। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें एक थोड़ा सा यूज होगा, क्या होगा, एक बड़ा भुजा एक समूह कोण बड़ा होगा, यानी कि जो यहाँ पर कोण रहेगा, ठीक है, ये बड़ा है कि नहीं, तो इसका बड़ा जो है इस लंब आएगा, तो ये भी इसका डिग्री क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, बड़ा, यानी कि इस दोनों भुजाओं से यदि इस कोण क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि जब इस बड़ा रहेगा तो इसका मान बड़ा रहेगा, जितना ये डिग्री रहता उसका ये मान रहता, जितना ये रहता उसका ये, यानी कि आमने सामने यदि उसकी रेखा देखी जाए तो उसी का मान आता है। ठीक है, तो इसीलिए यदि ये बड़ा दिखाई देगा तो ऑटोमेटिक ये होगा, बड़ा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए एक और थोड़ा सा देखते हैं, क्या देखते हैं कि बड़ा लेते हैं। ठीक है, बड़ा कोण, अब कोण के बारे में बात करेंगे। ठीक, बड़ा कोण, ठीक है, सम्मुखीय कोण, क्या लिखिए, सम्मुख कोण भुजा बड़ा है, क्या, भुजा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं बड़ा है, तो कैसे आएंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, तो अच्छे से आप लोग त्रिभुज लिखिएगा। ठीक है, तो हमने त्रिभुज लिखे हैं, उसके बाद जैसे 2 है, 4 है, कितना, ये 3 है, तो इसका यदि यहाँ पर देख रहे हैं जितना ये डिग्री है, यानी मान के 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री बराबर 4, तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि 50 है कि नहीं, इसको 80 मानते, क्या मानते हैं, 80 डिग्री बराबर कितना, 40 दिया गया है, तो बच गया कितना, 180 में 100 बच गया, तो इसका 50, इसका 50 है कि, तो यहाँ से नहीं देख रहे हैं, इसका भी कम, इसका भी कम, यानी सबसे ज़्यादा तीनों कौन सा, ये बड़ा भुजा है कि नहीं, तो इसमें क्या कहलाएगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो इसको दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2, ठीक है, भुजाओं का, क्या लिखेंगे, भुजाओं का, ठीक, का योग, क्या लिखेंगे, योग। ठीक है, बड़ा के साइन क्या होता है, ऐसे बार बार देख रहे हैं कि ये साइन है जो आप लोग का बार बार मिलेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में तो लिखेंगे तीसरा भुजा का, क्या लिखेंगे, तीसरा भुजा के तुलना में। ठीक है, भुजा के आप लोग लिख लीजिए, भुजा के तुलना में यदि बड़ा रहेगा तो ऐसा लिखना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दर्शाइए कि समकोण जो त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ा भुजा होता है, तो यानी कि जो समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे और कर्ण सबसे बड़ा भुजा क्यों कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग को देखते हैं कैसे आता है। जैसे कि दिया गया है, जैसे समकोण त्रिभुज दिया, लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सिद्ध करना क्या, कर्ण का सबसे लंबी भुजा, तो क्यों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग का त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो चलिए हम त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसे कि हमने आराम से एक त्रिभुज ले लीजिएगा, क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज इस प्रकार हम कुछ ले लिए। यहाँ पर क्या आएगा, इस पे 90 डिग्री कर्ण बनेगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा, तो इसका बराबर क्या होता है, कर्ण, तो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्ण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब क्लियर हुआ अच्छी बात है। अब चलिए मेन बात, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम देते हैं, ठीक है, इसका नाम बी, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, सी। ठीक है, यानी कि ये वाला सामने सबसे बड़ा भुजा है, क्या, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप देखिएगा कि इसमें देख रहे हैं, यदि मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, परमान किया जाएगा, क्या किया जाएगा, परमान। ठीक है, तो चलिए कौन ये लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सी है, क्या, कौन सी है, यहाँ पर ले लिए। उसके बाद देखिएगा बी सी मिला रहे हैं, बी सी बड़ा क्या है, ए सी से, है कि नहीं, यानी कि जो बी सी का मान है, इससे मतलब सबसे बड़ा कौन है, बी सी बड़ा, यानी कि जो जिधर 2 मुंह रहेगा इसका, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये बड़ा और ये क्या, छोटा है, यानी कि ये सी जो मेरा है छोटा है, तो ये सी मेरा है कि नहीं, तो इससे छोटा कौन है, जो कर्ण से छोटा कौन है, ये सी है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर दर्शा रहा है, यानी कि ए सी से बड़ा कौन, बी सी, तो ए सी से बड़ा बी सी है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, बी सी, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखते जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट दे रहे हैं, कौन ये, ठीक है, बड़ा है कौन सा, कौन बी, मतलब जितने तरह से आप बड़ा दर्शा सकते हैं उतने तरह से दर्शाइए और लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि बड़े कौन, क्या लिखिए, बड़े
कोण लिखना पड़ेगा, ठीक। बड़े कोण का सम ठीक है सम्मुखीय कोण भुजा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, जैसे कि बेसिक क्लास में बता रखे हैं, ठीक है, बड़ा होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए, जब यहाँ तक कंप्लीट हुई फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें कि बी सी ठीक बड़ा ए बी नज़र आ रहा है। क्या ए बी का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ लेंगे, क्या लेंगे? समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण, ठीक है। 1 और 2 क्या लेंगे? 1 और 2 से, ठीक है, यानी से दोनों से हम लोग क्या करें? निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, यदि लेते हैं तो बी सी जो सबसे बड़ा भुजा है, क्या सबसे बड़ा लिखेंगे? बड़ा भुजा है। क्या? भुजा है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ऐसे भी यहाँ पर देख रहे हैं जो कर्ण होता है सबसे बड़ा भुजा होता है कि नहीं। तो इसी तरह आप लोग क्या दर्शाना पड़ेगा, तभी नंबर में फुल निकले। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, आप बार बार बता रहे हैं कि दोबारा वीडियो देखिए, कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ मान नहीं दिया रहता है, सिद्ध करने के लिए दिया रहता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इसको बार बार देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं बार रिपीट कीजिएगा, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोला है कीर्ति में, ठीक, 7.48 में से ए बी सी का भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ता गया है। साथ ही कोण पी बी सी से बड़ा है, कोण क्यू सी बी है। तो दर्शाइए कि ए सी से जो ए सी बड़ा होगा किससे? ए बी से, ठीक है। तो जैसे कि चित्र ये दिया गया आप लोग का, तो इसे क्या हम लोग का सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरह आप लोग दिया गया और हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस तरह बोला, ये हम लोग क्या करना? सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण, ठीक है। चलिए कर रहे हैं। क्या हो जाएगा कि लेना पड़ेगा कोण। क्या लेना पड़ेगा? कोण ए बी सी प्लस कोण, ठीक है, पी बी सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। आने की यदि यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये बी सी, तो ये बी सी और बोल रहा है कि पी बी सी। तो देखिए पी, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। रेखा ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप देखिए, आप सॉल्यूशन करेंगे तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या जाएगा? कोण पी बी सी बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी। क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। अब नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है? कोण ए सी बी, ठीक है, प्लस कोण, ठीक है, कोण क्यू। क्या देख रहे हैं? कोण क्यू सी बी बराबर क्या ले रहे हैं? 180 डिग्री, ठीक है। फिर उसी तरह इसको भी देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा? कोण, ठीक है, क्यू सी बी बराबर कोण 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कोण ए सी और बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, जब यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बात है, आगे बढ़िएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण, ठीक है, लिखना पड़ेगा। क्या? कोण, ठीक है, पी बी सी बड़ा है, किससे बड़ा है? कि यहाँ पर, ठीक है, कोण, ठीक, क्यू सी बी, ठीक। यहाँ तक इसको क्या करना? हम लोग सिद्ध करना है। देख रहे हैं यहाँ इसका जो मान आया था कितना? 180 डिग्री माइनस नेक्स्ट कोण का है दूसरा दोनों समीकरण ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बी सी, ठीक, बड़ा होगा 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कोण ए सी बी है, तो ए सी बी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा पास क्या बच गया? माइनस कोण ए बी सी बच गया, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा क्या हो गया? कोण, ठीक है, कोण क्या हो गया? माइनस ए सी बी, ए बी सी बी लिख दें, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यदि अच्छे से लिखना चाहते हैं क्या आ जाएगा? ये, ठीक है, ए बी सी हो गया। इससे बढ़ाने की, ये बड़ा है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से प्लस में कर दें। किसमें? आने की साइन काट दीजिए चाहे बदल दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख रहे हैं क्या? कोण आ जाएगा यहाँ पर ए सी बी, ठीक है। तो इससे तरीका हम लोग सिद्ध किए, इतना तक सिद्ध किए तो क्या पता चल रहा है कि ए सी जो
हम लोग का दिखाई दे रहा है, तो ये बी बराबर क्या आ गया, चूंकि यानी बड़ा कौन आ गया, तो लिखेंगे बड़े कौन, क्या लिखेंगे, बड़े कौन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कंप्लीट हो तो लिखेंगे प्रूव दैट, आंसर आ गया। ठीक है, और इसी तरह यदि समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग दोबारा वीडियो देखिए, और सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग कि चित्र बनाए, चित्र बनाकर जैसे से हम अक्षर पर लिख रहे हैं उस तरह क्या कि आप सोचिए और कैसे कैसे हम घूम रहे हैं, वैसा ही आप लोग का क्या करना, घूमना है, तभी आप लोग का याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, चलिएगा हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग का दिख रहा होगा, लिखा है क्या कि आकृति 7.49 में कौन बी से बड़ा है, ठीक, कौन ये है, और कौन सी से बड़ा है, कौन डी है। तो आप दर्शाइए कि ये डी से बड़ा बी सी है, यानी कि कैसे हो सकता है इसके अनुसार ये डी, यानी कि ये है और डी है, इससे बड़ा क्या हो सकता है, बी सी। तो मेरा कहाँ पर बी सी, यानी कि इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि बी सी मेरा बड़ा है इस लाइन को। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं, ध्यान से देखिएगा सिद्ध ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कुछ इस प्रकार आप लोग का बुक में दिया है, सिद्ध करना ही हमें दिया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सिद्ध करेंगे, कैसे देखिएगा, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ना, प्रमाण लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, कौन बी जो है ठीक से बड़ा कौन ये है, क्या है, कौन ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। एक और क्या दिया है, बोला कि कौन ये से जो ठीक है बड़ा यानी बी, यानी दोनों तरफ से एक ही ले, यानी इधर से इस साइड से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, यानी दोनों एक ही, यानी ये बड़ा बोल रहा है, इधर से भी ये बड़ा बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो जिधर से आप लिखना चाहते हो उधर से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर बोला था कि वो बी यहाँ से बड़ा आ रहा है कि ठीक वो ए से, किससे, वो ए से। तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा क्या कि ठीक है बड़े का समूह कौन, ठीक है कौन। ठीक है, आप कंप्लीट हो गया। बड़े से कौन लिख दीजिए, कोई दिक्कत, बड़े कौन लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए वो बी, तो वो और बी और वो और ये, यानी कि दोनों का हम लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। आप देखिएगा जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो ठीक है, उसको कौन डी क्या लेंगे, कौन डी, ठीक है, बड़ा क्या है, कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कौन, ठीक है, सी से बड़ा क्या है, सी से बड़ा, वो सी से बड़ा, मेरा क्या वो डी बड़ा, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि समीकरण 2 आ गया, तो इसको कौन मान लेते हैं, जिस तरह इसको बड़े कौन माने तो इसको भी मान लिया बड़े कौन। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए यहाँ तक ये, अब लिखेंगे दोनों समीकरण। ठीक है, दोनों समीकरण लेने पर, क्या लेने पर, दोनों समीकरण लेने पर। ठीक है, चलिए दोनों समीकरण लेते तो क्या सॉल्व होता, वो बी प्लस क्या, तो वो सी से बड़ा क्या है, वो ये प्लस क्या है, वो डी, क्या है, वो डी बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तब बी सी से बड़ा क्या आ रहा है, ये डी नज़र आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्रूव दैट। तो मेरा आंसर आ गया, यही ने पूछा था, आने की उल्टा इसमें बुक में लिखा हुआ, तो इसको सही भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये डी से जो मेरा है कि नहीं, बी सी से यानी बड़ा है। तो बस हो गया। इसी तरह आप जिस तरह लिखना चाहते हैं, तो बन गया मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 4 नंबर बताने जा रहे हैं। जैसे कि लिखा है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज है जो ए बी सी डी से की सबसे बड़ी, छोटी और सबसे बड़ी भुजाओं को दिखाइए। आकृति 7.50, ठीक है, दिखाइए कि कौन ये बड़ा है किससे, कौन सी से, और कौन बी बड़ा है किससे, कौन डी से। तो इसको क्या बोलना है, दर्शाना है। ठीक है, चलिए यहाँ दर्शाना, तो हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ आप लोग का दिया गया इस तरह, चित्र भी इस तरह है, तो क्यों नहीं आप देखिएगा, जब यहाँ पर खुद से रचना बी को डी से और ए और सी से, यानी कि खुद से हम लोग मिला रहे हैं, यानी यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ से भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जो त्रिभुज बन रहा है तो अच्छी बात है। चलिए आप सॉल्यूशन करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रमाण लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है,
प्रमाण, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ले रहे हैं कि त्रिभुज, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या ले रहे हैं, चूंकि, क्या ले रहे हैं, चूंकि बी सी ठीक से बड़ा, ठीक है, ए बी, यानी कि ए बी से बड़ा क्या है मेरा, बी सी। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद फिर लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए कौन बी ए सी, ठीक है, से क्या बड़ा है, किससे बड़ा है, कौन बी सी ए से बड़ा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज में बड़े कोण, क्या लिखेंगे, त्रिभुज में बड़े भुजा या बड़े कोण, जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। कंप्लीट है। उसके बाद देखिएगा त्रिभुज ये, ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ये में देखते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा कि कौन डी बड़ा है, क्या है, कौन डी है जो ए डी से बड़ा, समझ में, सी डी से जो बड़ा है ए डी से, कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि फिर कौन डी ए सी, ठीक है, बड़ा है, किससे बड़ा है, कौन डी सी ए से बड़ा है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। और जो यहाँ पर हमें आया था बड़ा कौन, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको 2 मानना पड़ेगा, ठीक है, आगे चल के काम देगा इसी वजह से, ठीक। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2, क्या लेना पड़ेगा, 1 और 2 से, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 1 और 2, यदि पुट करने पर क्या आएगा, कौन, ठीक है, बी ए सी प्लस डी, कौन डी ए सी, ठीक है, बड़ा है, किससे बड़ा है, कौन बी सी ए से प्लस कौन डी सी ए से, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। जब यहाँ तक सॉल्यूशन किया तो मेरा नज़र क्या आ रहा है, ये बड़ा है कौन, ठीक है, किससे बड़ा है, सी से, किससे बड़ा, कौन सी से बड़ा है। तो क्या गया मेरा पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, अब लिखिए बनाते हैं, ठीक। अब त्रिभुज, ठीक है, ए बी डी में ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में नज़र क्या आ रहा है कि देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डी क्या है, ए डी बड़ा है, किससे बड़ा है, ए बी से, किससे, ए बी से, है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद कौन ये बी डी बड़ा है, ठीक है, किससे बड़ा, कौन ये डी बी से, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3, ठीक है। प्रूफ करने के लिए थोड़ा मानना पड़ेगा और समझ समझ बनाइएगा आप लोग। फिर ले लेना पड़ेगा त्रिभुज, ठीक है, बी सी बी। हम चित्र देख के लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग चित्र देख के बैठाइएगा, क्योंकि हम चित्र ला नहीं सकते, फिर बार बार दिखाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या करें, सिद्ध कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी डी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी सी डी ले रहे हैं। उसमें देखिएगा क्या होता है कि कौन मेरा डी बड़ा है, किससे बड़ा है, कौन सी डी बड़ा है, मेरा जो नज़र आ रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी सी है, क्या बी सी है। तो क्या जो कौन डी बी सी बड़ा है, कौन सी डी बी से, क्या सी डी बी से, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 4, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 + 2, यानी दोनों को जोड़ने पर, तो यदि जोड़ते हैं दोनों तो क्या है, कौन ए बी डी प्लस कौन डी बी सी, ठीक है, बड़ा नज़र आएगा, क्या नज़र, कौन, ठीक है, कौन ए डी बी प्लस क्या जाएगा, कौन सी डी बी आएगा, क्या कौन सी डी बी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन 20 यहाँ नज़र आ रहा है से बड़ा क्या, कौन डी है। तो आप लोग देखिए यही प्रूफ करने के लिए आया था कि नहीं, तो आप लिख दीजिए प्रूफ दैट, बस आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब कैसे आए बहुत बार बार बता रहे हैं कि अब चित्र रखिए सामने, उसके बाद बनाइएगा, ठीक। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं, लास्ट है कि बोला कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। यानी कि कोई त्रिभुज लेंगे उसमें बहुत तरीके से रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग त्रिभुज लेते हैं कि नहीं, तो बोले त्रिभुज ले लीजिए और जितना से जितना अधिक छोटा हो सकता है। देखिए यहाँ से लाइन खींचाएगा, फिर यहाँ से खींचाएगा, यहाँ से खींचाएगा, इस तरह क्या रहेगा, बढ़ता बोला नहीं, बहुत सारे ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम त्रिभुज लेते हैं, इसी तरह का अच्छे से एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद एक लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, खींच दी। उसके बाद नाम लिख दीजिए, क्या कीजिएगा, इस तरह नाम खींच के आप लोग नाम लीजिए, तभी इजी पड़ेगा सॉल्यूशन करने में। क्या नाम हो जाएगा वो,
ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा, इसका बी और इसका सी, इसका नाम क्या देंगे, डी देंगे। ठीक है, इस तरह बहुत सारा लिख सकते हैं इस तरह आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ जैसे क्वेश्चन में बोला था। अब देखिए क्वेश्चन बार में बोलिए, दर्शाइए कि रेखा के बिंदु हुए जो उस पर रेखा स्थित नहीं है, यानी कोई रेखा स्थित है फिर आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, रेखा जितने जा सकते हैं, यानी जितना खींच सकते हैं आपका मर्जी। ठीक है, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, यानी इसमें कौन सा छोटा सबसे होगा उसको ज्ञात करना। ऐसे भी आप सोचते हैं यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ से ये दूरी है, फिर यहाँ से इसका भी दूरी, तो इसका दूरी यानी कि इसमें लेंगे तो बड़ा, इससे छोटा आ गया ये, यानी सबसे छोटा क्या है मेरा ये, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो चलिए हम दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है कि, ठीक है, कि एक रेखा खंड है, क्या, एक रेखा खंड है, यहाँ तक कंप्लीट रेखा खंड है। तो रेखा खंड तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और क्या लेना पड़ेगा, और ठीक है, वो एक बिंदु है, क्या लिखेंगे, और एक बिंदु है। अच्छा, बिंदु ले ली यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो एम पर क्या हो रहा है, एम पर स्थित है, क्या, एम पर स्थित बढ़ती जाती है, क्या बढ़ती है, समझ। तो क्या देख रहे हैं, लंब है यहाँ पर, क्या किस पे, वो ये है, यानी वो ये पर लंब है, किस पे लंब है मेरा, देख रहे हैं एम पर, यानी कि इसमें आर आगे बढ़ाइएगा तो इसको एम दे दीजिए नाम, इजी पड़ेगा आप लोग का। ठीक, इसीलिए क्या एम पर है तो रेखा तो एम पर लिख दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना क्या हमें, कि वो ये जो है सी सबसे बड़ा है, क्या सबसे बड़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, क्या लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा पूछा है ना, तो यहाँ छोटा लिखिए, सबसे छोटा वो है, क्या है, वो है। तो हम लोग अभी बताएं वो कैसे है, तो कैसे आप लिख सकते हैं, उसी को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि वो ये, फिर वो बी बनेगा, वो सी बनेगा, फिर वो डी, तो सभी तरह से आप लिखिए, वो ये से बड़ा क्या है मेरा, वो बी है तो हमने वो बी लिख दिए। वो इससे भी बड़ा है, किसे, वो सी है तो हमने वो सी लिखे। वो सी से भी बड़ा क्या, डी सी है तो हमने क्या लिखे, वो डी सी। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो। अब चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परमान, क्या लिखेंगे, परमान। ठीक है, चलिए परमान करते हैं। क्या करना पड़ा है, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कौन ये, ठीक है, कौन बी, ठीक है, से बड़ा, इसमें बड़ा लेना पड़ेगा, कौन बी से क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी से ये बड़ा, इससे भी क्या बड़ा है मेरा, यहाँ पर सी है तो सी ले लिए, कौन, इससे भी बड़ा कि मेरा क्या डी है, तो हमने क्या लिए, डी बड़ा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं बात, डी बड़ा हो गया। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ से क्या प्रूफ आ रहा है, इसीलिए लिखिएगा कि वो ये क्या आ रहा है, वो ये नज़र, फिर बड़ा, इससे बड़ा क्या है, वो भी है, इससे भी बड़ा क्या, वो सी है, तो इससे बड़ा क्या, वो सी है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी सब बड़ा, यानी सबसे छोटा मेरा क्या नज़र आ रहा है, ये सॉरी, वो ये नज़र आ रहा है, क्या, वो ये नज़र आ रहा है। तो चलिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अतः लिखना पड़ेगा, वो ये, क्या लिखना पड़ेगा, ये, वो ये सबसे, ठीक है, सबसे छोटा, छोटा भुजा है, क्या, भुजा है। चलिए बन गया। और यहीं क्या हुआ, इस चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज इंड हुआ। और एक और एक्सरसाइज बचा है 7.5, बहुत ईजी, उसमें थोड़ा, इसमें कितना है, 4 क्वेश्चन दिए 7.5 में, तो मतलब थ्योरी है उसमें भी ज़्यादा नहीं टफ है। चलिए हम इसी को क्या करेंगे, यहीं पर इन करते हैं इस एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।